आपको याद होगा कल के दिन आरबीआई की पॉलिसी थी और पॉलिसी में ये निकल के आया था कि यहाँ से एज ऑफ नाउ जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ा रही है या फिर अनचेंज रख रही है, जो मार्केट के लिए पॉजिटिव था। अब पॉजिटिव तो है लेकिन उससे आगे क्या हुआ, अगर हम मार्केट को समझने की कोशिश करें, मार्केट समरी में आज के दिन यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव खबर आने के बाद हल्के से मार्केट कल के दिन बढ़े थे, एक्सपायरी थी, शॉर्ट कवरिंग है और उसके बाद भी जिस तरह का इंपैक्ट होना चाहिए था वो आपको दिखाई पड़ रहा, सब कुछ नेगेटिव निशान में। मतलब कुछ टाइम पहले बजट था, बजट भी इस बार का अच्छा ही था, कोई ऐसा बैड न्यूज़ या बुरी न्यूज़ वहाँ नहीं थी। बात करें कल के दिन भी पॉजिटिव न्यूज़ ही थे। अगर हम बात करें आरबीआई की पॉलिसी, उसके बाद भी जो हमारे मार्केट काम कर रहे हैं ना, वो सिर्फ काम कर रहे हैं यूएस के बेसिस पर। सिर्फ ये खबर है कि यूएस की फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है और उसके चक्कर में आप यहाँ देख सकते हो 1.5-2% के सारे इंडेक्स नीचे धाराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब अपने वहाँ के जितने भी पॉजिटिव खबर है वो पॉजिटिव खबर नहीं है, जितने भी बाहर हो सकता है या फिर यहाँ पे ऐसा होगा उस तरह से एज ऑफ नाउ मार्केट काम करे। वैसे भी हम देख रहे हैं यूएस के मार्केट उसके बाद भी जहाँ नेगेटिव खबर है वो आधा 1% टूट रही है तो हम 2 गुना टूटने को बिल्कुल तैयार है। इस तरह से एज ऑफ नाउ मार्केट काम कर रही है। अब नजरें कहाँ टिके कि आज के दिन कैसा कारोबार होता है यूएस में, उसके बाद किस तरह से मंडे की मार्केट काम करती है, कुछ इस तरह से चल रहा है। तो ये है, आप समझ पा रहे हो कि एज ऑफ नाउ का मार्केट कैसा काम कर रहा है। चलिए आगे देखने की कोशिश करें। सेंसेक्स की अगर बात करें या फिर निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी की, सभी में आपको 1.5% का करेक्शन देखने को मिल रहा है और उसके बाद जो हमें क्लोजिंग मिली है, ऑल्दो ये क्लोजिंग है 350 से भी नीचे, लेकिन जो क्लोजिंग के टाइम में एडजस्टमेंट होता है उसके दम पे हमें मिली 374 की क्लोजिंग। लेट्स सी कैसे ये आगे काम करता है, बट हम इसको समझने वाले चार्ट पे। बाकी तो आप देख सकते हो हर जगह लाल रंग देखने को मिल रहा है। बाकी एसजेएक्स निफ्टी एज ऑफ नाउ जिस वक्त ये वीडियो बना रहा है 423 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वही है एसजेएक्स निफ्टी। अभी किधर जाता है वो डिपेंड करेगा यूएस कैसे काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर काम इंडिया में ट्रेडिंग इंडिया में हो रही है लेकिन चल रही हो यूएस की तरफ से। इसके ऊपर आपकी ध्यान रखना है कि बाकी वहाँ से किस तरह से न्यूज़ निकल के आती है। अगर हम बात करें एडीआर रेशियो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज के दिन भी डिक्लाइन में रहे 1500 से ऊपर शेयर। एडवांस की बात करें बहुत पुअर है, जिसे आप काफ़ी पुअर कह सकते हैं, 400 के आसपास के शेयर। इसके बाद अगर हम देखने की कोशिश करें, एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है आज के दिन जो ग्रीन निशान में हो, सभी आपको गहरे लाल निशान में। स्पेशली अगर हम बात करें आईटी, ये आप देख सकते हो। ऑल्दो कल के दिन चार्ट के हिसाब से हमें यही लग रहा था कि जो ये शॉर्ट कवरिंग आई है वो सस्टेन नहीं होगी, कल ये वापस से अपने लेवल्स को टेस्ट करेंगे और इतनी बड़ी गिरावट है ये तो नहीं पता था। उसके बाद हम यहाँ देख सकते हो सभी सेक्टर में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको 0.25% की गिरावट देखने को मिल रही है और बाकी 2% वाले भी आपको कई मिल जाएंगे। 1% तो बड़ा ही कॉमन है सेक्टर वाइज। इसके बाद अगर ऐसे मार्केट में भी कौन रहे टॉप गेनर लूजर की बात करें, आईओसी, इंडसइंड बैंक, एनटीपीसी, टाटा स्टील की क्या बात करें, पिछले 3 दिनों से लगातार टॉप गेनर की लिस्ट में आ रहा है। 0.5% बड़ा है लेकिन टॉप गेनर है आज के मार्केट में। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो टॉप लूजर ग्रासिम, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये जितने भी आईटी वाले हैं आपने देखा कि 3% के आसपास क्रैक हुआ था, तो 3 तो आपको वहीं से मिल रहे हैं, वो भी दिग्गज, ऐसे भी नहीं कोई छुट भैये, सारे दिग्गज हैं। आप समझ सकते हो ये है आज के मार्केट का हाल। बात करें इंडिया विक्स 18.68 के आसपास है, वापस से जंप हुआ है। जंप होना ही था, कल एक दिन में कुछ और अगले दिन कुछ और, बड़ा ही वोलेटाइल मार्केट बना हुआ है। ऐसा नहीं कि आज की कैंडल आपको कल वो बता देगी, कल की कैंडल कुछ ऐसा होगा, ऐसा कोई ट्रेंड बना नहीं है, क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। और इंडिया विक्स भी वैसे ही घूम रहा है, कभी 22 कभी 17 के लाइन में, कभी वापस आज 18+। इसके बाद आईपीओ की बात करें, कोई ऐसा आईपीओ है नहीं मार्केट में। बात करते हैं एफआईआईज एंड टीआईज के एक्शन के ऊपर। डेटा आ चुका है। डेटा की अगर बात करें, बड़े ही दिनों के बाद एक चंदा जिसे बोलते हैं टोकन मनी, लिफाफा मनी, वो 108 रुपये की इन्होंने परचेस की है एफआईआईज की तरफ से, लेकिन इन्होंने खरीदा तो डीआईएस ने अपने हाथ खींच लिए। तो आज के दिन यही हुआ है, 700 के आसपास की सेलिंग हुई है और उसमें से 100 CR के आसपास की बाइक, तो कुल मिला के 600 के आसपास की सेलिंग ही हुई है। आप इसको इस तरह से देख सकते हो, बड़े दिनों के बाद खरीदा है इन्होंने, वो भी छोटा सा अमाउंट। अब इसके पीछे क्या राज है वो तो राज ही है, मंडे समझ में आ जाएगा, अदरवाइज ये आप देख सकते हो। इसके बाद चार्ट के ऊपर बात करें तो आप ये देखेंगे निफ्टी का 1 डे का चार्ट लगा हुआ है। जिस जिगजैग की हम बात कर रहे हैं, परसों हमने बात हुई थी हमारी कि मार्केट अभी कैसे चल रहा है, उस कुछ वैसा ही एज ऑफ नाउ भी काम कर रहा है। ये एक रैली आई थी, इस टाइम भी आपके पोर्टफोलियो ने काम नहीं किया। ये जब करेक्शन आया तो सबसे ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो गिरा। इस वक्त भी पोर्टफोलियो नहीं वैसा चला, आप समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और अभी की बात करें तो आप देख सकते पिछले 2 दिन में ये थी कल की ये आरबीआई पॉलिसी वाली कैंडल और उसके बाद आज। तो ये है अब बिल्कुल इसी लाइन के आसपास है, जिस इसको बार बार ब्रेक करता है, लगता है कि यहाँ से इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, लेकिन उसके बाद फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो यहाँ पे जिगजैग का मूव बना हुआ है। तो ऐसे में
अगर हम बात की आज की क्लोजिंग करें, बिल्कुल डॉट इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ही हुई है। मतलब गए नीचे, यहाँ से जरा सा अगर टूटे तो सीधा नीचे के लेवल ऊपर आ जाए, ओपन हो जाएंगे, अदरवाइज ऊपर के समझने की कोशिश करें क्या दिख रहा है यहाँ पर। 30 मिनट का चार्ट निफ्टी का आपके सामने ओपन है और इसके बेसिस पे कल हमारी बात हुई थी कि ये लेवल टेस्ट हो सकता है, लेकिन मार्केट जिस लेवल की बात करें उससे नीचे ही खुला और उसके बाद मार्केट के लिए कुछ बचता नीचे। हाँ, टेस्ट जरूर हुआ लेकिन ऊपर की तरफ टेस्ट हुआ, ये आप समझ सकते हो। तो कुछ इस तरह से काम हुआ और उसके बाद सेकंड डिप आई मार्केट में, बिल्कुल डे लो के आसपास की क्लोजिंग हमें मिली है। ऐसे में जिस लेवल के आसपास क्लोजिंग हुई है 17,350 अहम है अपने लिए, क्योंकि अगर मार्केट यूएस अगेन वही कहानी वहीं से शुरू होती है। आज के यूएस में वीक कारोबार हुआ, वीक ट्रेडिंग सेशन रहा, तो आप समझ सकते हो हमें गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी और गैप डाउन मिली तो ये जो गैप आपको देखने को मिल रहा है, ये गैप भी फिल होते हुए नजर आएगा। बाकी सारे गैप तो फिल हो ही गए, अब ये गैप आपको 250 के आसपास लेके जाएगा, 250 के आसपास, अभी है 350, अदरवाइज 200 भी आने में कोई हर्ज नहीं, आराम से आ सकते हैं। तो ये है मार्केट का एज ऑफ नाउ, जिस लेवल के आसपास है, एक सेकेंड, 350, यानी कि यहाँ से भी 150 पॉइंट नीचे आ सकते हैं बड़े ही प्यार से, 200 और उसके बाद फिर उसके 250, फिर उसका 250 और ऊपर की बात करें अगर ठीक ठाक रहा तो उसके बाद 350 है, तो यहाँ से 500 और 550 के लेवल भी बड़े प्यार से आ सकते हैं। तो बिल्कुल मिड में हम काम कर रहे हैं। अगेन देखते हैं कि किस तरह से काम होता है, बट आप समझ गए लेवल्स आपके लिए दोनों तरफ के 150-200 पॉइंट ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी यहाँ पे ज़्यादा और भी वीक नज़र आ रहा है, या फिर जिस तरह की इसमें सपोर्ट की बात है थोड़ा और नीचे शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहा है। तो ऐसे में ये भी जिगजैग का फॉर्म पता नहीं ऐसे बन रहा है, एम काइंड ऑफ पैटर्न की तो हमें मार्केट ही बता देगा, या फिर यहाँ से कुछ ऐसा वो समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे वीक ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इस चीज़ को छोटे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे बिल्कुल जो हमें क्लोजिंग मिली है 38,430 के आसपास की क्लोजिंग मिली, ये है। यहाँ क्लोज होने के बाद सीधा गैप डाउन ओपन हुए, हल्के से गैप में थोड़ा सा इसको कोशिश, एक अप मूव है एंड उसके बाद वापस डे लो के आसपास की क्लोजिंग। तो कुल मिला के ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी नहीं देखने को मिली इस आज के ट्रेडिंग डे में। वापस से अगर बात करें जिस लेवल के आसपास अभी है, अगर ये टूटता है तो इसका भी एक गैप बचा हुआ है, इस गैप को फिल करने ये आ सकता है जो हमें दिखाई पड़ेगा सबसे पहले 38 और उसके बाद 38 टूटा तो आप जानते हैं 37,750, ये दो सपोर्ट है। और यहाँ से ये जिस लेवल के आसपास अभी है, यहाँ से घूमे तो वापस से ये जो गैप है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, ये गैप फिल होना में ज़रूरी है। अगर पॉजिटिव रहे तो आपको मंडे को फिल होते हुए नजर आएंगे दोनों की बात करें, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में। तो लेट्स सी किस तरह से मार्केट काम करते हैं। बीचों बीच में है हम, उतने ही पॉइंट नीचे और उतने ही पॉइंट ऊपर जाने की गुंजाइश यहाँ से बची हुई है। स्टॉक्स की बात करें, एज ऑफ नाउ मार्केट ऐसा बना हुआ है कि अभी से जो है वही थोड़ा रिकवर हो जाए, उन्हीं में संभलने की कोशिश करते हैं। अननेसेसरी के स्टॉप लॉस हिट कराने से कोई फायदा है नहीं। चलिए फिर इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। बाकी सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।